आदाब नाज़रीन खबरनामो का जुग शुमार तुंस खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामो तोह तां वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान सोपर कि निहारपुरा इलाकुक शबीर अहमद शाह नावुक फेरी वोल दिल मज लापता सपदन पत कोर आज तिहंदो गरिक्यो सोपरस मज एहतजाजी मुजाहिर या दौरान तिमो नारबाजी करित राह खोल योदवे तिहुंद नेचू दिल मज आज ब्रोह शुरा दो लापता सपुद तहम अम सज आज ताम बाजियाबी सपदान तिहुंद वन तिहुंद नेचू दिल मज फीर करित आन चोर जन कोशिश करान तहम लापता सपदन पत पुलिस थानस मज रिपोर्ट दर्ज करने बावजूद अहज बाजियाबी वुनिक तान सपदान यम कि लवाकिन सख्त तशवीशिक शिकार सपद अत सिलसिलस मज तिमो इंतजामियास मुदाखलत करित शबीर अहमद शाह सज बाजियाबी फूरी यकीनी बनाने बापत इकदाम तुलनच वजीर आलाहस मांग करमच। इस दिनों से सफर कर रहे हैं और काफी परेशानी में हमारा मोहल्ला इनकी जो है वालिदा और इनकी जो बीबी है वो भी और इनके सारे परिवार सारा खानदान इंतहाई परेशान है। इसलिए एक पिछले 19 दिनों से इनका लड़का दिल्ली से गायब है। हम वहां पर गए, तकरीबन 10 लोग गए वहां पर। हमने पूरी कोशिश की वहां की पुलिस से। पहले 2 दिन हमें FIR नहीं लिया उन्होंने और 2 दिन तक हमें वो बिल्कुल एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने हमें उन्होंने दौड़वाया। फिर यहाँ से SSP मैम से हमने बात की, उन्होंने फिर वहां पर उनसे बात करके नबी करीम जो थाना है पहाड़गंज में वहां पर उन्होंने जो है FIR लॉन्च किया और 2 दिन के बाद फिर वो निकले और हमारे टीम को साथ लेकर उन्होंने वहां पर जितने भी कैमरे हैं 400-500 कैमरे उन फुटेज में उनको देख लिया, जितने भी हॉस्पिटल है उनमें देख लिया और जितने भी एजेंसी है उनसे उन्होंने बात की, लेकिन बिल्कुल नहीं बंदा मिल रहा है। जमीन खा गई इस बंदे को, आसमान निकल गया, पता ही नहीं। बल्कि वहां की पुलिस भी परेशान, इस हाल में क्या हो गया। हम तो ये चाहते अगर ये मरा हुआ है, किसी ने इसको मर्डर किया है या किसी ने मार दिया या खुद अपनी मौत मरा एक्सीडेंट के जरिए से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने ये मामला पेश आ जाए कि हमारे लड़के के साथ क्या मामला होगा या किसी जेल में बंद है पुलिस ने। PDP तरफ सपुद योमी शोहदा के हवाले भाजपा लीडर सुनील शर्मा सिंधिस बयानस खिलाफ श्रीनगर एहतजाजी मुजाहरी या दौरान मुजाहरस मज शामिल लीडरान भाजपा तरफ दिन आमुत बयान मुसलमान खिलाफ करार दित शहीदन हिंज तौहीन से ताबीर करना आव। मुजाहरस मज इल्तिजा मुफ्ती तो पार्टी हिंद दोयम लीडरान तो कारकुनान मौजूद। अत मौकस पे आई 13 जुलाई कन शहीदन खिलाफ दिन आमतिस बयानस पे भाजपास माफी मंगने बापत जोर दिन तो इल्तिजा मुफ्ती अत मौकस पे वोनमुत योदवे 13 जुलाई के दह मुसलमानों आमरीतस खिलाफ कुर्बानी दिसमच आहा तहम हेकहा न तेल जम्मू कश्मीरस मज जमहूरियतुक नाव त मौजूद आसित। हमारे जो शहीद बुजुर्ग थे जिनने 70 साल पहले अपनी जान की कुर्बानी दी, क्यों? ताकि यहाँ तानाशाही का राज खत्म हो, यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑप्रेसिव रूल था जो यहाँ जुल्म सितम कश्मीर के हर एक तबके पे था, पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनकी कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल मूवमेंट, इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग्स्ट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता। तो कल जो बीजेपी के LOP है सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आ कलेक्टिव हिस्ट्री, आ कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं, 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते who our heroes are. For the people of Jammu and Kashmir, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हमें दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि PDP ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि NC, कांग्रेस, PC, सब जमातें, BJP भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक
जमिकोर भारतीय जनता युवा मोर्चा क्यों कारकुनों योम शहदा मनाने किस मुतालबस खिलाफ एहतजाज या दौरान तमो असम्बली हंदिस ऐवानस दौरान महाराजा हरी सिंहस डिक्टेटर करार दिन के बयान सख्त नुक्त चीनी करनाई। तिहुंद वन महाराजा हरी सिंह अख बेहतरीन हुक्मरान ईसमत तमो नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ दिन आमतिस बयानस पे माफी मंगने बापत तिमन मुतालबह कोरमुत। सुरेंद्र चौधरी जी ने महाराजा साहब को डिक्टेटर कहा। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चाल चरित्र के अंदर वो प्रदर्शित करते हैं कि जो महाराजा साहब के जीते जी उनका तिरस्कार, उनका अपमान करते रहे, आज उनके स्वर्गवास होने के 8 दशक बाद भी वो बाज नहीं आए। महाराजा साहब ने सबसे पहले जब उनकी ताजपोशी हुई थी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो उन्होंने कहा था न्याय ही मेरा धर्म है। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल उस न्याय का पालन करते हुए निकाला। मंत्री कह रहे हैं कि वो चुने हुए नहीं थे इसलिए वो डिक्टेटर। प्रजा सभा की बात करना, और मैं आपके चैनल के माध्यम से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जरूर एक बात आगाह करूंगा कि जाएं और इतिहास के पन्नों में पढ़े तानाशाह और राजाओं में क्या अंतर होता था, डिक्टेटर और एक रूलर के अंदर क्या अंतर है, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। महाराजा साहब ने हमेशा सब समाज, सब कौमों को इकट्ठे लेकर के जाने का काम किया, और इसके साथ ये विषय जहां से खड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर यूटी ही नए वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी भारतीय जनता युवा मोर्चा किस एहतजाजस पे रद्दमल बावान पन्ने मौकफुक दिफा करित वोनमुत पजर महाराजा हरी सिंहस मुतलिक युस बयान दिनाव सह हकीकतस पे मबनी। तिहुंद वन कुन कौम कन शहीदन हुंद पज एहतराम बजा अन। सुरेंद्र कुमार चौधरीन तमाम एतराजात मुस्तरद करित वोनमुत जमहूरियत किस दायरस तहत पज महाराजा हरी सिंह सज हुक्मरानी हुंद जायजे हुन। तो अच्छी बात है, इसका मतलब मुझे तो लगता है कि मैं लीडर में लगता फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा सही कहा, और जो मैंने अपनी बातें कही हैं वो सही है। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। मगर आपने डिक्टेटर कहा है हरी सिंह को, क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते, क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शनों से चुन के आते हैं, हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं, और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं, जो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटर चुन कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने हुए सिलेक्टेड लोग होते हैं। यपर वन PDP तर्जुमान इकबाल त्रुम्बुवन श्रीनगर मीडिया सत कत करान जम्मू कश्मीर के लूको तरफ आय गोड़े इंतखाबस दौरान BJP मुस्तरद करने। तिमो अत मौकस पे तमाम सियासी जमातन अपील कर्म तिम गन भारतीय जनता पार्टी हिंद मनसूब नाकाम बनाने बापत याकुत करें। हमने किया वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा साहब की उस बात पे किया जिसमें उन्होंने 1931 के शहीदों को शहीद नहीं बतलाया, तो इस पर ये एहतजाज था। हम आपको ये बताएं कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक करारा जवाब दिया है इस इलेक्शन में, और जो भी बीजेपी ने इन 5-8 सालों में अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली यहाँ पर जो भी तब्दीलियाँ लाई है, इंशाल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी है, और ये हमारी भी मांग है कि उन सब चीज़ों को अंडू किया जाए और वापस वैसा ही किया जाए जैसे 2019 से पहले हुआ करता था। इस बीजेपी को बाहर रखने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने यूनिटी दिखाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो बात ही नहीं है, ये तो हमारा मकसद है। इस पर हमें उम्मीद है कि सब
پلوامہ کور پی ڈی پی کیو ورکرو ضلع صدر سندس قیادتس من سنیل شرما سندس بیانس خلاف احتجاج یا دوران تمو سنیل شرما سند بیان سخت لفظن مز مذمت کرت سنیل شرما یوم شہدا کین شہیدن متعلق پن پالیسی وضع کرنچ منگ دہراونہ آئی تہد ون 13 جولائی شہید اتحاد تو یکجہتی ہز علامت تو یہزو قربانین ہند بدولت ہز شناخت ساخت قائم سے پروٹیسٹ ہوا ہے کہ کل سنیل شرما نے آپ لوگوں نے بخوبی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے 13 جولائی کے شہداؤں کو ٹیررسٹ قرار دیا. اگر میں سنیل شرما سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ ٹیررسٹ ہے تو جموں کشمیر کی ساری عوام ابھی ٹیررسٹ ہے. اگر وہ پاکستان نواز تھے تو جموں اینڈ کشمیر کی عوام پوری پاکستان نواز ہے. وہ شہداء تھے, ان کی شہداء کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ڈیموکریسی زندہ ہے اور آج کشمیر کی یکجہتی زندہ ہے. انہوں نے ڈوگرا راج میں وہ علم اٹھائی تھی اور ڈوگراہوں نے ان پہ حملہ کر کے 21 لوگوں کو شہید کر دیا, اور وہ چھٹی جو اسٹیٹ میں منائی جاتی تھی اس کو بھی ریووک کرنے کے لیے آج یہاں پہ نعرے لگے, آج یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا. اور یہ صحیح بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کی چھٹی جو 15 اگست کے بعد پھر انہوں نے بند کر دی تھی, ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھٹی پھر سے بحال ہو, اسٹیٹ کی چھٹی بحال. حال ہی میں عمر عبداللہ صاحب وزیر اعلیٰ ہمارے ہیں, ان کے سامنے ایوان میں سنیل شرما جی نے 13 جولائی کے شہداء کے خلاف جو بیان جاری کیا تھا, ہم وثوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کی کم ظرفی ہے, جس کے ہوتے ہوئے سنیل شرما نے جرأت کی, اتنی بہمت کے باوجود سنیل شرما نے جرأت کی اور ایوان میں 13 جولائی کے شہداء کے خلاف جو بیان جاری کیا تھا. ہم وثوق کے ساتھ کہتے ہیں 13 جولائی کے شہداء جو ہے وہ ہماری آن شان اور بان ہے. انہوں نے شخصی راج کے خلاف بلکہ جمہوریت کی راہیں ہموار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ 13 جولائی کی چھٹی بحال ہونی چاہیے, اور ہم اس بچگانہ بیان کی مذمت کرتے ہیں, اس کو کنڈم کرتے ہیں, اور یہ بات دنیا کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے قوم کے لیے اپنی جانیں نشاور کی, قوم کی بقا کے لیے, جمہوریت کے لیے شخصی راج کے خلاف انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی. راشٹریہ بجرنگ دل کیو کارکنوں کور جمع نیشنل کانفرنس تو پی ڈی پی ایس خلاف احتجاجی مظاہرہ یا دوران تمو الزام لوگ 13 جولائی کہ دہائی مہاراجہ ہری سنگھ سند طرف ملک دشمن عنصرن خلاف سخت کاروائی کرنے تو تہند مطابق ملک دشمن عنصرن شہیدن ہند درجہ دت سرکاری چھٹی ہند مطالبہ غلط تو سراسر ناانصافی. ضلع بنڈپور کی آلوسا علاقہ مز آئی جموں کشمیر پولیس طرف 5 ملیٹنٹن ہز جائیداد سیل کرت باضابطہ اٹیچ کرنے تو ات سلسلس مز آئی پولیس طرف 14 کنال زمینس بینر لگت باضابطہ سہ اٹیچ کرنے تو ازچ کاروائی آئی پولیس طرف ملکس خلاف پالیسی اختیار کرنے کس پوداشس مز ملوث ملیٹنٹن متعلق عمل مز ان. پولیس بیان مطابق ملیٹنٹسی کاپی رٹنے باپت اس ہش کاروائی عمل مز انت واریاہ کارگر ثابت سپدنچ ومید. یل زن پولیس بیان مطابق ان ولس وقتس مز یژھن کاروائی ہند سلسلہ جاری تھوت مزید جائیداد تہ اٹیچ کرنے یہ. پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بو چودھری کی کرالہ پورہ علاقہ کس پارٹی ضلع سیکریٹری آرگنائزر محمد رفیق سند گھر گھت تمن ست تعزیت. محمد رفیق بٹ سند والد سندس انتقال سپدنس پہ آو محبوبہ مفتی ہند طرف لوحقن ست دلی ہمدردی باونہ. ات موقع پہ تمن ہمراہ پارٹی ہند ضلع صدر محمد یاسین بٹ تو دویم لیڈر تہ موجود. یا دوران تمو مرحوم سندس حقس مز دعائے مغفرت منگنس سان لوحقن یہ صدمہ برداشت کرنے باپت خصوصی دعا مونگ. ناظرین اسی وقت خبر نامہ کی شمار اند
خبرنامہ تہ تام واتناونس مز سی تعاون کران لذت مسالہ. خبرن ہند سلسلہ جاری تو رجوع وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. اجازت خدا سوال.